वाला एक यूट्यूबर और एक एडटेक यूनिकॉर्न। अलक पांडे फिजिक्स वाला के फाउंडर, जिसने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 2014 में प्रयागराज से, जिसने अपने बेहतरीन आइडियाज और यूनिक टीचिंग स्टाइल्स के साथ IIT JEE के लिए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। आपने अभी सोशल मीडिया पे तो देखा होगा कि फिजिक्स वाला की नेटवर्थ शाहरुख खान से भी ज्यादा हो गई और उसकी नेटवर्थ है 14,510 करोड़। अभी सवाल ये है कि ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे टीचर्स हैं दुनिया में जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर फिर भी फिजिक्स वाला को ही ऐसी सक्सेस क्यों मिली? आज के समय में अगर कोई भी फिजिक्स वाला बनना चाहता है या फिर उससे भी बेहतर, तो वो क्या करे जिससे कि वो टीचिंग फील्ड में प्रोग्रेस कर सके। अभी जैसे हमको पता है कि अलक पांडे एक इंस्पिरेशन है वो सारे टीचर्स के लिए, जिन्होंने ये सोचा है कि हम क्लासरूम में तो आ जाते हैं पर बच्चे हमको सुनते नहीं। उनको ये सिखाया है कि अगर आपकी टीचिंग स्टाइल अच्छी हो और आप मन से पढ़ाते हो तो कोई भी कहीं से भी आपको सुनेगा और आपकी इज्जत करेगा। इसलिए बहुत सारे टीचर्स, और टीचर्स ही नहीं, क्रिएटर्स भी यूट्यूब पर पढ़ाने लग गए हैं, जिससे कि ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट बन सके, लोगों को फ्री में एजुकेशन मिल सके। लेकिन जो भी टीचर्स यूट्यूबर से एजुकेशनल कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो कोशिश करते हैं कि कॉपी कर लूं अलक पांडे को, सोच रहे हैं कि मैं अगला फिजिक्स वाला बन जाऊं। अभी हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। कुछ टीचर्स को लगता है कि क्लासरूम ही बेटर है पढ़ाने के लिए, कुछ टीचर्स को लगता है कि ऑनलाइन ही बेटर है, और कुछ टीचर्स को लगता है भले मैं कैमरा फेस नहीं कर सकूं तो मैं कुछ एडिट करके, कुछ एनिमेशन दिखाकर, वॉइस ओवर डालकर पढ़ा सकता हूं। और जब मैं कहता हूं कि टीचर्स अलक पांडे को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि वो एग्जैक्ट कॉपी करते हैं। व्हाइट बोर्ड उठाया, मार्कर उठाया और स्टार्ट हो गए, हेलो बच्चों, ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं और एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी करते हैं अलक पांडे को। उनसे सिर्फ इंस्पिरेशन लीजिए, कॉपी मत कीजिए, क्योंकि जो उनके लिए काम किया है जरूरी नहीं कि आपके लिए भी काम करें। अभी जैसे मैंने बताया ना कि लोग क्रिएटिवली कैसे अपने टीचिंग स्टाइल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को समझ में आए, तो वो बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि टाइम टू टाइम ना अपने आप को अपडेट करना चाहिए, वो भी टीचिंग इंडस्ट्री में भी। और अगर मैं बात करूं अलक पांडे की, उनका सिर्फ व्यूज पर ध्यान नहीं था, उनका ये भी ध्यान था कि घर घर में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने बस यूट्यूब एज ए मीडियम यूज किया जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा सके। अभी हो सकता है कि आपका भी यही विजन हो, लेकिन आपने अलक पांडे सीरीज तो देखी होगी ना कि जब भी कुछ अच्छा करना चाहते थे तो कोई ना कोई रुकावट तो आ ही जाती थी। कोई ना कोई कोचिंग उनको अप्रोच करती थी जिससे कि उनको खरीद ले और उनकी कोचिंग में पढ़ाने लग जाए। और जो चेंज लाना चाहते हैं ना, उनको हेट भी बहुत मिलती है, उनको बैड कमेंट्स भी मिलते हैं, बट एक्चुअली में वो लगे रहते हैं, जैसे अलक पांडे ने किया। अब ये जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारी कंसेप्चुअल नॉलेज आनी चाहिए, लेकिन हाँ, सीखने की भूख जरूर होनी चाहिए। कोई भी नॉलेज जो आपको लगता है कि वो चीज चेंज ला सकती है किसी की जिंदगी में, तो डालिए यूट्यूब पर। और जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ IIT JEE का कंटेंट आना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, जैसे खान सर हो गए जो IAS की कोचिंग देते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो क्रिएटिव नॉलेज देते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देते हैं। अभी फिजिक्स वाला के कोर्सेज के प्राइसेस को देखिए और उन कोचिंग से कंपेयर कीजिए जो इतनी हाई प्राइसिंग लगाते हैं। अभी आपको नहीं लगता कि बहुत ही बढ़िया बात है कि उन्होंने सिर्फ एजुकेशन को वैल्यू नहीं किया, बल्कि वो लोग जिनको एजुकेशन मिल भी नहीं पाती उनके लिए अफोर्डेबल बनाया। पता है, फिजिक्स वाला का सबसे पावरफुल टूल थी रेडिकल अफोर्डेबिलिटी। एक मार्केट में जिधर कोचिंग्स 30,000 से लेकर 1 लाख चार्ज करते थे उन स्टूडेंट से जो JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उधर ही फिजिक्स वाला ने हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बनाए, वो भी कम दामों में। वो कोर्स जिनकी प्राइसिंग लगभग 999 से शुरू होती थी और 4,000 रुपए खत्म हो जाती थी। और ये सिर्फ एक टेम्परेरी डिस्काउंट नहीं था जिससे कि उनको कस्टमर्स मिल सके, ये उनका परमानेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर था। इससे वो टियर 2, टियर 3 स्टूडेंट्स को टारगेट कर पाते थे और स्पेशली इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड्स को टारगेट कर पाते थे, जिनको आसानी से एजुकेशन मिल नहीं पाती थी। इनके कोर्सेज इतने ऑथेंटिक और अफोर्डेबल थे कि लोगों को उन पर ज्यादा ट्रस्ट होने लगा, जिससे कि ज्यादा एनरोलमेंट आई, ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो सका और फिर उसकी वजह से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हुई। फिजिक्स वाला के स्टूडेंट्स ही इस ब्रांड के सबसे बड़े मार्केटर्स बन गए, मुंह जुबानी इस कंपनी का नाम फैलाते गए और उनको सच्ची में लगा कि फिजिक्स वाला उनके साथ है। अलक पांडे की मिशन और विजन उनकी सबसे बड़ी यूएसपी बन गए और उसकी वजह से ही बहुत सारे यूजर्स उनसे कनेक्ट होते गए और उसकी वजह से आज उनकी कंपनी $2.8 बिलियन यूनिकॉर्न है। तो मेरा तो कहना है कि अलक पांडे या फिर कोई भी क्रिएटर की तरह बनना ही क्यों है। टीचिंग सबसे ऑनरेबल प्रोफेशन है और जितना ओरिजिनल आप रहोगे उतना ही प्यार लोग आपको देंगे। तो चलिए ऐसे स्टूडेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।